कम से कम हाथ में लुगाई धर। पे भोले बाबा तुम कतो ना काम सुधारे हो, हम का रड़ुआ है बैठा रे जेके घर में कछु नहीं, तुमने वखा ब्याह कर डारे पे मोर कतो ना काम समारो। सबके पतरी में दुई बरा और मोरे खपरी में पथरे परा। हाँ भैया जे कह दिया का सबके घर में मेहरिया है, लेकिन मोए घर में मेहरिए ने मोए घर में कछु चीज की कमी ने। हाँ महाराज मोरे घर में कुछ चीज की कमी ने है ब्याज जी। सीढ़ी दान धरे धरे औंधा थी। हाँ सीढ़ी दाना कि सीढ़ी पे ले रहा है, लेकिन कोनो खोलवाइए ने यार। राम लगे अपने मकान के किनारे किनारे टक पलंग डारे हो, कोनो परवाइए ने यहाँ। तो वही मठा बिलार बन के चिटकत रहा, तो ये कहती मैं ये कहती वो कहनी वो कहती। और जब जनवरी की कड़ाके की ठंडी पड़त थी तो सुकुर के भीड़ी हो जाता। हाँ तो ये कोनो का भैया ने यार फिस करे रहो। वैसे जिंदगी मोह साथ फिस करे में लगी है, ताऊ बजू फिस करे में। जे के घर में से लुगाई है वो के घर में बहु आनंद है, जे के घर में लुगाई नहीं है तो वो से पूछा रड़ुआपन कैसा बात है। भाई साहब रड़ुआ हो यदि वही मोहल्ले से 3 बार निकल जाई और जब चौथे बार जाई तो पूरे घर के दरवाजा बंद मिले। कहते हैं रड़ुआ ये मोहल्ले से निकल चुको है, अब बुरी नजर डारी। और रड़ुआ भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रड़ुआ हुआ था। कौन कौन? जन्मजात रड़ुआ, कर्म रड़ुआ, बीच का रड़ुआ। बीच का रड़ुआ के कहत है जे की भरी जवानी में लुगाई बुझा जाए, वो का बीच का रड़ुआ कहत है। और कर्म का रड़ुआ के कहत है जे के कर्म में लुगाई न बदी हो। और जन्मजात रड़ुआ को काहे कहत है, वो बहुत बड़ा हरामी हुआ था सर। भैया जन्मजात रड़ुआ हुई शाम के 4 बजे जब कॉलेज की छुट्टी मिली। छुट्टी हो 4 बजे तो वो घर नहीं मिल सकता है, वो घर बाहर गांव की पुलिया में बैठ मिली। कहे के 4 बजे छुट्टी होने वाली हुआ थी। अब वहां थे छुट्टी हो गए, अब घर पहुंच गई। अब वहीं से बेचारा उड़ा हुआ फोन मिलावत नहीं। अब ये कहीं से फोन उठ गया तो काका हेलो 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 बाबू ने थाना था आया। तो बाबू का कहा थी अब मैं स्कूल से चली अब तो अब जाके बनाइयो खाइयो और यहाँ से तक ही मिले अब था तो कहते नेटवर्क ने प्रोग्राम कैंसिल है। हाँ ऐसे प्रकार के जो हुआ था बहुत बड़ा हरा रड़ुआ हुआ था, वो के चंडाल बार हुआ था जो जन्मजात रड़ुआ हुआ था। पूछा रड़ुअन से कैसे रात गुजरती है, पूछ रहे करौंदी के रड़ुअन से। ये रड़ुआ बैठ हुई, जितना बैठ हुई रड़ुआ बैठ हुई, बहुत गौर से सुन रहे हो बात। ये रड़ुअन की जिंदगी कैसी हो आती। भाई साहब जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन रड़ुआ मत रहना। रड़ुआ रहे में बहुत दिक्कत है। हर साल आता है कुंवर, हर साल कुंवर आता है। इस बार सोचता हूँ कि कुंवर आ रहा है, इस बार मैं कुंवरपन से निपट जाऊंगा सूरज जाऊंगा। कुंवर का हाथ कर कुंवर खिसक जाते, मैं कुंवर बैठ रहा था। राम लगे अपने खेत में कोनो मूंग बवात है, को पिसिया बवात है, को कुछ बवात है। मैं अपने खेत में का बवात हूँ भदैली लिपस्टिक। हाँ मुई लुगाई का सब चीज की कमी पड़ जाए, लोग लिपस्टिक की कमी न पड़े। हाँ यखे मारे आजकल ब्याह शादी में देखे तो मार लुगाई लाली चबाए चली उठती हैं, पूरे बांसा भर में लाली यखे मारे कि लाली की कमी न पड़े। जब लाली की कमी बिल्कुल पड़ी ना, जब शादी ही नहीं हुआ था तो वो लाली का टुरवा लिया था। जब लाली का तुड़वा लिया था तो वो सुखा में का धर दिया था। जब सुखा सूख जाती तो वो बना ली तो फकना वही का फाकत रहा था। बहुत फायदेमंद हुआ था गर्मी में। हाँ और मोए घर में टेलीविजन तो धरे धरे सौ आता है कि मायके चली जाए वहां से फोन लगावे
हेलो क्या कर रहे हो? मैं कह दूं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रोड़ी में बंधूंगा सानी भर भराए में लागू क्या करूं? आइए नहीं। हेलो भाई, रामदेव के एक साल में एक दिन का त्योहार आता है। काय का त्योहार? अरे ठीक है त्योहार जो 13 मार्च का है भाई, होली का। मैं रामदेव साल भर नहीं नहाता हूँ, होली के दिन जरूर नहाता हूँ। यखे मारे नहाता हूँ क्योंकि यहाँ करौंदी में मोर रिश्तेदारी भी है। यहाँ पर मोर रमकुलिया भौजी रहा थी। हाँ, रमकुलिया भौजी रहा थी, यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है। तो उस 5 रुपए की रकम फंसा के राट से हर नीलो रंग लावत हो और बाल्टी में घोल ले आता हूँ। और जब बाल्टी में घोल ले आता हूँ तो चल दे आता हूँ कहाँ? अपने फूफा अपने मतलब भौजी से मिले। और जब भौजी के द्वारे में पहुंचा था, दरवाजा खटखटा था। ओ भौजी दरवाजा खोलो, भौजी दरवाजा खोलो। भौजी तो नहीं आ, बता भैया पहले ठाण मिला था। तो भैया कहा था काश, मैंने भैया के पाँव वाँव छुए। मैंने कहा भैया साल भर में त्योहार आता है, भाभी के रंग अंग लगाया। तो भैया कहते हैं बहना जाता है अंदर, भाभी खुरमा पपैया बना मामा बाजी है। तो मैं कहती हूँ भैया थोड़ी गालन में लगा लियो, पाँव छू के भाग गई हो। तो भैया कहते नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा अंदर। मन को नर रात कहे कहाँ है यार? मैंने को ठीक है नहीं जान देगा, नहीं जान देता। मैं कहा तो मान न दे, मैं जा तो मैं पाछे पाछे का मुड़क के चल दे आता हूँ। और पाछे का देखा भी जा तो बिच्छी तो नहीं ठाण करे दे आता है, ये उतार के 4-5 रगड़े चलो जाए। जब आवत हूँ और बीच बकरी में बैठ जाता हूँ, और जब बीच बकरी में बैठ जा तो बाल्टी रख ले आता हूँ। बाल्टी मुँह देखा थी, मैं बाल्टी के देखा और ये सोचा तो पनारा में बहावत हूँ तो 5 रुपये बर्बाद जाते हैं। तो वही को उठा के बाल्टी का ढार ले आता हूँ और छत में बैठ जाता हूँ नीलकंठ बन के। हाँ भैया रड़ुआ सो रड़ुआ। क्या बतलाएं दोस्तों, क्या बतलाएं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। क्या बतलाएं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। तन्हाई में अकेले फुसुक फुसुक रोया करता हूँ, फुसुक फुसुक रोया करता हूँ। क्या बतलाएं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। अब तक हुई न शादी। क्या बतलाएं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। करते अधाई में अकेले फुसुक फुसुक रोया करता हूँ, फुसुक फुसुक रोया करता हूँ। क्या बतलाएं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। फुसुक रोया करता हूँ। लंगड़ी हो चाह गोरी हो, लंगड़ी हो चाह गोरी हो, लंगड़ी हो चाह गोरी हो, एक आँख चाह फूली हो। लंगड़ी हो चाह गोरी हो, एक आँख चाह फूली हो।
गोरी ऐसी प्रभु ऐसी दुल्हन दे दे जमाने में, ओ ऐसी दुल्हन दे दे जमाने में। भैया जितने रड़ुआ हो तो व्यवहार लिखा बच्चे हो। कैसे मैं अपनी ब्याह की पूरी खवा दी हूँ, यदि ब्याह की पूरी ना खवा पाऊं तो मैं अपनी जिंदगी में तेरा ही कर डर हूँ, बाद में चाह मर जाऊं, लेकिन तुम्हें पूरी जरूर खवा दी हूँ। हाँ, एक दिन बोले पड़े हम बप्पा से, बप्पा हम होकर बेशादी, बोले की के संग करी हो शादी। हमने कहा बैठी वो दादी, बप्पा बोले तू बड़ा निकम्मा है, तुम जिनके संग शादी करन को लगती हमारी अम्मा है। हमने कहा लो बन गई बात, कर्मा जली है दुई चूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा तो हम तुम्हारी अम्मा दूल्हा। बप्पा ने जहां से मैंने जहां से बोलो तो बप्पा ने पनाइयों गारी कहा तो सारे अम्मा का नाम न लेने दुश्मन की नजर दिखा था। मैंने कहा बप्पा अब मुझको चलना चाहिए, मेरा नाऊ काका कहाँ है? नाऊ तो है ही नहीं। मुझे अभी अभी नाऊ काका ने बताया है कि हमको मिथिला जाना है। औ का सरकार वाले हैं, अबे रुक जा, चलना चाहिए। यहाँ का व्यवस्थाकारी कौन है? हाँ बताओ। ये बताइए मुझको क्या करना है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं धनुष तोड़ने आया हूँ महाराज। हाँ, आपके जीवन की जय जयकार हो। माँ बताएं। 10 नंबर की सीट आपके लिए है, आप जाकर के बिठारी। हाँ, इसको तोड़ दे धनुष आके। हाँ, ये जब जनक जी का आदेश होगा तब आप अभी बैठिए। ठीक है, ठीक है। चाय पानी करिए, नाश्ता करिए। हाँ, आ गए जनकपुर आ गए। और लीजिए अब यहाँ से रावण और बाणासुर जी का सुंदर संवाद देखिए। रावण जी का सुंदर दरबार आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। जिस ऐसे कांपते चतुरानन जगदीश, आज सभा में आ गया महाबली दशेशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटटवी कलचल प्रवाह जंग तुंग मालिक नाथ भट्ट मर्वय काल खंड तांडव करोतु ना शिवा शिव जटाकटाह भ्रमण निर्झर विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धरि धगत 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 चल ललाट पट्ट पाविक किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिक्षणम मम धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा वृत्ति संतति प्रमोद मान मानसे आकाश घोरणी निरुद्धुरापति गतिकम परे विनोद में तु वस्तुनि। ओह भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए निसंगता से मैं शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में अकस्मात ये अट्टहस की ध्वनि सुनाई पड़ गई। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज क्या होने जा रहा है? ये रावण के जीवन पर भोलेनाथ
आज इस त्रिलोक में कौन ऐसा हो गया जिसने ये अट्टहास करते हुए आज रावण के हृदय को उच्चाटन किया है। आज किसने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये गाली का खप्पर रिक्त हुआ या फौरो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदिशक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शून्य ने तीसरा खोला? ये पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रगट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रगट का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में है वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भूत भवन भोलेनाथ का धनुष। वो राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है, लेकिन राजा जनक ये भूल गया है कि यदि परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया, मूल में ये रावण है, रावण। क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो मेरा यह पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो परमात्मा आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। जाऊंगा मिथिला जाकर के परमात्मा को ढूंढूंगा और मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, ना उसकी आरती नहीं उतारूंगा, उससे मैं शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस मैथिल प्रदेश प्रस्थान से पूर्व ये लंकावासी एक बार प्रेम से जय घोष करे, बोलो शंकर भगवान की। अभी हम आप लोगों ने देखा महाराज दशानन को, आए हम आप लोग लिखेंगे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या, मैं अपना ध्यान भगवान शंकर के चरणों में लगा रहा था, एकाएक आज मेरा ये ध्यान भगवान शंकर के चरणों से ये अलग क्यों हो गया? ये कौन कह रहा है बलिपुत्र बाड़े सावधान हो जाओ? ये सावधान करने वाला कौन? ये आज बलिपुत्र बालेश को ये कौन कह रहा है सावधान सावधान? ये सावधान शब्द की ध्वनि कैसी? आज मेरा ये हृदय आज अचानक भूलोक को जाने के लिए क्यों मचल रहा है? कौन कह रहा है सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, बलिपुत्र बालेश सावधान? किसकी मैया ने ऐसा वो नाहर जाया है जो आज बारिश को सावधान कर रहा है? आज तक बारिश ने किसी को भी ये सावधान नहीं किया, पर बारिश के कानों में अचानक ये सावधान शब्द की ध्वनि कैसी? पर मेरा ये हृदय बार बार के भूलों को जाने के लिए मचल रहा है जो मेरे पिता बलि ने ये भूमि दान में दी थी। आज अचानक मेरा ये हृदय बार बार क्यों कह रहा है बलिपुत्र बाड़े उठाओ और अपने कर्म में ये धनुष उठाओ।
उठा लो और चलो तुम भूलोक की ओर। पर ये बार बार सावधान कौन कर रहा है? अरे कौन ऐसा वीर पैदा हो गया है? एक बार मैंने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर युद्धम देहि, पर भगवान शंकर ने कहा, बालेश मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? भगवान शंकर ने कहा कि अभी तक कोई वीर पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा भगवान शंकर से कि जब इस भूलोक पर कोई वीर पैदा हो जाएगा तो मुझे कैसे ज्ञात होगा? तो भगवान शंकर ने मुझे ये श्वेत पताका दी थी। कहा था बाड़े जाओ तुम अपने महलों में इस श्वेत ध्वजा को लगा देना। जब तक ये श्वेत ध्वजा लहरा रही है समझ लेना कि पृथ्वी पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ। जैसे ही मैं इस ध्वजा की ओर देखता हूँ तो ये ध्वजा ज्यों की त्यों फहरा रही है। पर ये बार बार सावधान, ये सावधान कौन कर रहा है? क्या माँ काली का वो रक्त से भरा खप्पर खाली हो गया, या भगवान शंकर ने अपना वो तीसरा नेत्र खोल दिया? क्या इस भूलोक पर कोई भूचाल आने वाला है? पर भगवान शंकर मुझे ज्ञात कराओ क्या कारण हो सकता है? आप ज्ञात नहीं कराएंगे, मैं स्वयं ज्ञात कर लूंगा कि ये बार बार सावधान कौन कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हमको नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि महाराज जनक और हम दोनों गुरु भाई हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो अक्सर अपनों को ही भूल जाया करता है। लेकिन हमको मिथिला जाना चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये कौन कह रहा है बड़ी पत वाले सावधान हो जाओ? अरे ये कौन पुष्पक विमान से जा रहा है? ये तो लंका के राजा रावण पुष्पक विमान से जा रहा है। ये अवश्य मिथिला की ओर जाएगा। यदि मैं वहां नहीं गया तो ये अनर्थ हो जाएगा। ये मत से मतवाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। पर ठहर जा दशानन, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे ठहर, इसके पास है पुष्पक विमान जो इसकी मन की गति से चलता है। ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे इस लंकेश से पहले पहुंचना होगा। ज्ञात हुआ भगवान शंकर ने मुझे 60 गांठ की माला दी थी। कहा था बाले तुम जब भी इसका स्मरण करोगे तो मनचाहे स्थान पर पहुंच जाओगे। आज मुझे उसी माला का स्मरण करना होगा और लंकेश से पहले मिथिला पहुंचना होगा। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। हे भगवान शंकर के आयुधनाथ, बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजा महाराज जनक ने मुझको यहाँ की व्यवस्था के लिए रखा है। लेकिन सभी राजा महाराजा एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले। जिस भी राजा महाराजा ने आज यहाँ पर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो आज बलिपुत्र बाणेश के हाथों से मारा जाएगा। इसलिए सभी राजा महाराजा सावधान सावधान सावधान। रावण बाड़ा सुर आए, देख सकल लोगन भय छाए। बढ़िया बना दो।
भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं राजा जनक ने एक प्रण किया है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि छत्री के दो ही आभूषण हुआ करते हैं, रण और दूसरा प्रण। या तो क्षत्रिय और रण करते हैं और या तो प्रण करते हैं। बहुत अच्छा किया राजा जनक ने, लेकिन ये प्रण जो किया है ये यज्ञ के माध्यम से किया है, यज्ञ के माध्यम से। और ये राजा जनक ये भली भांति जानता है कि रावण है यज्ञ का विरोधी, और जानने के बाद भी यदि राजा जनक के द्वारा इन तीनों लोगों को बुला करके यह यज्ञ कर रहा है हमारे विरोध में, तो निश्चित है और रावण को यज्ञ के माध्यम से और राजा जनक के द्वारा सीधे चुनौती दी जा रही है, और ये रावण को स्वीकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीनों लोगों में ये सामर्थ्य नहीं है कि रावण की तो बात दूर और रावण के एक तुच्छ सेवक की समानता कर सके। तो फिर रावण का विरोध कौन करेगा? क्योंकि आज रावण के विरोध में ये राजा जनक ने प्रण किया है धनुष यज्ञ का, तो आज राजा जनक के विरोध में ये रावण प्रण कर रहा है कि अब ये धनुष यज्ञ नहीं होगा। और रावण देखना चाहता है, देखना चाहता है कि रावण के विरोध में कौन है। यज्ञ नहीं होगा, सावधान, भाग जाओ जिसे जाना हो, यज्ञ समाप्त, जाओ अपने अपने घर को, क्योंकि रावण आ गया। अब रावण की चलेगी, किसी की नहीं। मैं जानता था कि जहां पर भी श्रीमान जी का आगमन होता है तो वहां पर व्यवस्था अव्यवस्था में फैल जाती है। जब मैं यहाँ पर आया था बहुत ही शांति थी। जैसे ही श्रीमान जी का आगमन हुआ तो यहाँ पर कोलाहल होने लगा। महाराज जनक जी का जीवन कैसा है, जो इनको कांटा दिखाए ताए दिखाए वो फूल। जो महाराज जनक को कांटा दिखाता है वो महाराज जनक उसको फूल दिखा देते हैं। लेकिन हमारा जीवन कैसा है, जो हमको कांटा दिखाए ताए दिखाए हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या सोचेगा, पढ़ा किसी से पाला। मिथिला में आए हैं, इनका स्वागत करना होगा। कंचन नगरी के सम्राट कुलभूषण वे अध्यायी दशानंद जी, ये बलि पुत्र बाड़े आपका मिथिला में हार्दिक स्वागत करता है। जय भोलेनाथ की। बलपुत्र श्रोणतापुरधीश, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आप यहाँ पर आए अच्छा लगा, लेकिन आते ही आपने घोषणा कर दी कि महाराज जनक जो ये प्रण किया है वो प्रण अच्छा नहीं किया। आपने राजाओं महाराजाओं के सामने ये चुनौती कर दी कि आज ये धनुष कर्षण नहीं होगा। तो श्रीमान जी आप क्या, आपके सातों पुरखे भी आ जाए तो आज इस धनुष के खंडन को नहीं रोक सकते। धनुष खंडन होगा, लेकिन महाराज जनक ने इस धनुष के माध्यम से जो प्रण किया है कि जो इसको दो खंडों में विभाजित करेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। आपने कहा कि महाराज जनक ने तुमको चुनौती भेजी है, तो ये गलत है, क्योंकि एक ज्ञानी राजा कभी ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। आपको चुनौती कौन भेजेगा?
आप चाहे जिसको भेज दे। अब रुक जाइए। चलो रुके हैं। कारण है कि कायर को यदि अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में भेज दिया जाए, अब है वो कायर, तो करेगा क्या? अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ करके और पीठ दिखा करके भाग आएगा। लेकिन क्या कोई युद्ध नहीं करता है? युद्ध करते हैं। कौन करते हैं? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। कौन? जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो जाकर, और तुम आ गए हो मरने के खातिर। भाई मैंने कहा था कि तीनों लोकों में मेरा विरोध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, तो जो मेरा विरोध कर सके उसको यहाँ पर सामने लाओ। मैंने उसको चुनौती दी है। तुम कह रहे तुम आ गए हमारे सामने, हमने तुमको चुनौती थोड़ा दी है। हम जानते हैं कि तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुर नर नाग असुर, तुम हो असुर, खग माही और मोरे अनुचर का कौन नहीं। मेरे सेवक की भी, मेरी तो बात बहुत दूर, तुम पुरखों तक गए थे कि पुरखों, एक शब्द लिया था तुमने, तो पुरखों की बात छोड़ो अब केवल रावण को देखो जो धनुष में हाथ लगा देगा। तो जैसे इधर देख रहे थे ये चैला फड़े पड़े हैं, हम चैला की तरह फाड़ देंगे उसको। और नहीं है सामर्थ तो लगाए इसमें हाथ। हम चुनौती दे रहे हैं। हम ये तीनों लोग के जो बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि त्रिभुवन जय समेत बैदे ही, तो आए हमारी चुनौती उनके लिए है। तुम कहे आ का खा गा घांगा ये पढ़ रहे हो, जाओ बैठो। अरे तो हम महाराज जनक ने मुझे यहाँ की व्यवस्था सौंपने के लिए रखा है, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए रखा है। तुमने जो कहा कि मैं तीनों लोकों में जो महाराज जनक ने चुनौती भेजी, तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको चुनौती नहीं भेजी। तो महाराज जनक ने जो प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा। जो इस समाज में इस धनुष का खंडन कर देगा, सीता का विवाह उससे होगा। तो श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या महाराज जनक ने तुमको बुलाया है? तुमको अगर बुलाया है तो बताओ, तुम यहाँ पर आ गए हो, आराम से शांति से बैठो, और अगर खाना खा के ना आए हो तो खाना भी खाओ। हम अपनी व्यवस्था अपने आप घर में घुस जाते हैं, घुस करके अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, किसी से मांगते नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि मांगे से भीख नहीं मिलती, अब बिन मांगे मोती मिलते हैं। ये रावण का सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, हम सीधे तुम्हारे भी घर में घुस करके तुम हमारे, इसीलिए तो हमने कहा कि तुम हमारे सामने आ गए हो, कोई दूसरा है। भाई हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। तुम आ गए, हम तुम्हारे भी घर में घुस गए, और तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहनी को ले आए, लंका में है, और तुम आकर के साले हो हमारे, आकर के सामने में सामर्थ्य है तो कोई आता तो हम देखते उसकी बहादुरी, उसको हम वैसे फाड़ देते। लेकिन विवश है क्योंकि तुम अपने हो, और तुम कह रहे हो कि हम राजा जनक के पक्षधर आए हैं। और राजा जनक के पक्ष में आए तुम खड़े हो, और कहे राजा जनक ने हमारी घोषणा नहीं सुनी है क्या? कौन सी घोषणा? हाँ, जो हमने यहाँ समाज के मध्य में घोषणा की है। तो और राजा जनक आ जाता, उसका भाई कुशध्वज आ जाता, याज्ञवल्क्य को भेज देते कि चले जाओ रावण आ गया है। तुम ही कहे आप बलि का बकरा बनने के लिए आ गए हो। एक बात हम बता दें तुम्हें। अच्छा। और हमने कहा था कि जो बिना भेजे वाले होते हैं वही रावण के सामने भेजे जाते हैं कि जाओ मरो। जनक ने भी यही यहाँ पर कूटनीति अपनाई है। स्वयं नहीं आ सका, लेकिन तुमको बलि का बकरा बनाया है। तो हम तुम्हें बता दें
कि तुम आए तो हो श्रीमान जी चल करके। अच्छा। हाँ, हम तुम्हारा भविष्य अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। क्योंकि रावण के सामने जो आता है वो फिर दूसरे के कंधों में लट कर ही जाता है। अच्छा। तो तुम आए हो चल करके और जाओगे लट करके, क्योंकि ये मैं ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। अच्छा। आप बुला ले अपने सहयोगियों को अगर हो जो। अरे सहयोग विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और श्रोणित की नदी बहा दूंगा। पियो, यही राजपूतों का काम है। दिखा विकट ये हुंकारों से, ये मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आपने कहा कि महाराज जनक आते तो ये एक सिद्धांत होता है, जिस पिता के घर में पुत्री का विवाह होता है वो अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता है और अपनों को ही व्यवस्था सौंपता है। तो महाराज जनक ने मुझे को यहाँ की व्यवस्था के लिए रखा। आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चलो मैं आपकी बात स्वीकारता हूँ। आपने कहा कि साले हैं, चलो ये भी बात सही है, जो बात सही है उसको स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन श्रीमान जी, मैं भी तो आपका कुछ हूं। अभी आपने देखा लंकेश्वर का अजब निराला, और इसके जीजा का हूं मैं जीजा, इसके जीजा का हूं मैं जीजा, तो ये है मेरा साला। तो इसलिए कहता हूं कि साले मान जाओ। एक बात ये बताओ। हाँ। ईमानदारी की बात है। हाँ। तुम्हारा साला कौन था? तो पहले नहीं। हाँ। उसका नाम भी तो बताओ कि तुम्हारा साला था कौन। अच्छा, तुमको नहीं है पता? नहीं। रुक जाओ। मुझे पता होता हाँ। तो ये मैं पूछता कहे के लिए। तो सुनो। हाँ। जो मैंने कहा कि इसके जीजा का हूं मैं जीजा, नहीं। सुनो, अभी सुनो, मैं सब बता रहा मैं हूँ। केवल जो पूछ रहा हूँ विद्युत जीवा। विद्युत जीवा। हाँ। कारण एक ही है ना। हाँ। कि ज्यादा विद्युता के चक्कर में हाँ। या तो रावण बाणासुर भगा दिए जाते हैं। हाँ। या तो रावण बाणासुर को छोड़ करके समाज भग जाते हाँ। हैं। तो हम जितना पूछे केवल इतना उत्तर देना। हाँ, तो विद्युत जीवा। विद्युत जीवा नाम था। हाँ। ईमानदारी की बात बताना, विद्युत जीवा के साथ में मैंने क्या किया था? तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। हाँ, तो सुनो। हाँ। तुमने विद्युत जीवा को मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु है। ठीक? जब तुम्हारी बहन सूर्पनखा ने उसके साथ में गंधर्व विवाह किया, वो तुम्हारा शत्रु। तुमने कभी शत्रु को अपनाया नहीं, तुमने उसको मार दिया। तुम्हारी बहन ने तो उसको अपना पति स्वीकार कर लिया, और विद्युत जीवा की बहन मुझको भी आई। तो अब बताओ। अब एक बात ईमानदारी से बताना, यहाँ पर तुम सब लोग बैठे हो, अपने बहनोई के पैर पूछते हो कि खोपड़ी पूछते हो? ईमानदारी की बात बताना। जो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बन करके घर में घुसेगा, मान ना मान, और मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती घुसेगा कि मैं तेरा बहनोई हूँ, तो फिर उस घर के परिवार के सदस्य क्या करेंगे उसके साथ व्यवहार? क्या उसके पैर पूजेंगे? उसके पैर न पूजेंगे, उसकी खोपड़ी पूजेंगे। अब वही मैंने किया, वही मैंने उसके साथ में किया। लेकिन तुम्हारे पुरखों ने हमारी खोपड़ी नहीं पूजी श्रीमान जी, हमारे पैर पूजे हैं। बैरोचनस्य दवित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः काम भार्या कुंभकर्ण और रावण समकल्पयत, और रावण को ब्याही गई है तुम्हारे पिता की बहन की पुत्री बैरोचन दवित्रीम। तो हम तुम्हारे बड़ा ही सुंदर संवाद सुनाए हैं, और हम जानते हैं कि संवाद किसी को हजम नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन है। ठीक है भाई? कोई कहता है कि कैसे डांस कराओ, कराओ। रावण तो देव या गंधर्व नर लीला ये बंद कर। अब ऐसे घूम के दिखा देना। और देखिए, समाज से निवेदन है कि जब तक धनुष न टूट जाए तब तक आप लोग बैठे, ये केवल और हम समझ सकते हैं
तो रावण बाणासुर के बाद आप लोग सुंदर कैसे डांस देखेंगे। दिखाएंगे हम, काहे के लिए परेशान? हाँ बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि तुम ज्यादा शौकीन हो, ये लोग कम शौकीन है। वीर रस तो की श्रीमान जी अब तो आसार नजर आते हैं इस लंका पतमानी के। अरे भागोगे यहाँ से कड़क छुपाकर, भागोगे यहाँ से छुपाकर कड़क कपाली का। अरे रोएगी तुम्हारी माँ केकसी, सिंदूर उजड़े तेरी घरवाली का। अब तो आसार नजर आते हैं लंका पतमानी का। तुम्हें बता दे, हाँ। मर गए सिंदूर उजाड़ने वाले। अच्छा। हमने जाने कितने के सिंदूर उजाड़ डाले हैं। हाँ। आज तक कोई ऐसा मैया का छैया नहीं पैदा हुआ अच्छा। कि हमारी धर्म पत्नी मंदोदरी का कोई सिंदूर उजाड़ दे। और श्रीमान जी अगर उजाड़ भी देगा हाँ। तो मंदोदरी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको वो पंचकन्या नहीं, पंचकन्या अभी तो नहीं, अभी वो तीन ही कन्या में है। लेकिन आचार्यों के द्वारा वो प्रातः स्मरणीय है। वो अपने 5 पति और रख सकती है, ये उसको अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। तो हमारी पत्नी का सिंदूर उजाड़ने वाला चिंता करो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी का उजड़ जाए, कहे तो तुम हो अकेले एकलौता और हमारी एक दो नहीं बहुत है। तो मैं विष पीने का अभ्यासी, अब सुन लो बात, मैं क्या हूँ? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देखो, वो मृत्यु स्वयं घबराती है। अरे मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दम भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। अरे मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, कच्छा लहू दूंगा, अरे दूंगा पानी का जाम नहीं। श्रीमान जी अगर आज तो मैं नहीं मारा तो बाणासुर मेरा नाम नहीं। अब भाग जाओ, तुम मारने वाले बड़े बड़े मर गए, अब आज तक रावण को नहीं मार पाए हैं, तुम्हारी स्पर्श नहीं कर पाए। तो इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर जो कन्या का विवाह हो रहा है शांति से विवाह होने दो। अगर तुम्हारी भुजाओं में है बल तो निकल चलो मिथिला के बाहर, 2-2 हाथ की हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, यहाँ पर उपद्रव हो। इसलिए हे भगवान शंकर के आयुध पिनाक, आज आप इस धराधाम से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। इसलिए बलिपुत्र बालेश का अंतिम परिणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर रावण का आना ये बाणासुर से वाक्य युद्ध करना नहीं था। रावण का आना मूलतः उस परमात्मा से मिलन था, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी एक प्रार्थना है और एक निवेदन भी है। निवेदन यह है कि कहीं ना कहीं वो मानव के वेश में परमात्मा इस समाज में बैठा हुआ है, और मैं अनेकों राक्षसों को जो यत्र तत्र, कोई इस गुफा में था, कोई उस गुफा में छुपा हुआ था, इन सभी राक्षसों को मैंने एकत्रित किया ढूंढ ढूंढ करके, और मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए। तो मैं चाहता ये हूं कि तुम उस परमात्मा के हाथों में जाकर के 2 भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना। कारण कि जिससे जब वो परमात्मा शक्तिमान बन जाएगा तो आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के द्वारा और रण क्षेत्र में वीर गति प्रदान कराते हुए उन सभी राक्षसों को मैं परम पद दिलाऊंगा, और उसके बाद मैं स्वयं कुल के सहित परमात्मा के हाथों मैं परम धाम को प्राप्त करूंगा। बस यही मेरी आपसे आशा है, यही मेरा निवेदन है, क्योंकि ये मैं जानता हूं और तुम जानते हो। जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसके द्वारा मेरा उद्धार होना है।
तो पहले तुम्हारा, अगर तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया तो मेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा उद्धार अति आवश्यक है। संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि जा तो रहे हो, लेकिन स्वयं परमात्मा अपने हाथों में लेकर के अपने स्वयं में मिलाना चाह रहा है तुम्हें। तुमसे बढ़कर के कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए अभी आपने सुना रावण बाणासुर संवाद, और लीजिए प्रियंका जी और रीना जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें। आए प्रियंका जी, हाँ, और आइए प्रियंका जी, और सुंदर कैसे नृत्य की प्रस्तुति। और इसके बाद आप लोग देखेंगे जनक जी का सुंदर विलाप। जनक विलाप के बाद लक्ष्मण जी का कोप, राम जी के द्वारा धनुष का खंडन, और इसके बाद तई अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। सुंदर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद आप लोग देखेंगे, जो महानगर कानपुर से हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी का पदार्पण हुआ है। आप लोग देखें। लीजिए प्रियंका जी के द्वारा 2 कैसेट डांस होंगे और 2 कैसेट